हम लोग कुछ दिनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ रहे हैं और बहुत सारे रिएक्शंस का नाम भी जान चुके हैं। एक बार मैं आज आप लोगों को रिएक्शन रिवीजन करा दे रहा हूँ। कुछ रिएक्शन का नाम हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे और अब तो खैर 12th में पढ़ रहे हैं। पूरी रिएक्शन 12th में पढ़ना ही है। उनमें से एक रिएक्शन, अब जैसे मैंने एक हेडिंग बनाया है, एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब ऐसे कितने रिएक्शन हैं जो आपको क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है या होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानने के लिए कौन कौन सा रिएक्शन हमको जानना है और बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत बेसिक चीज़ें जानना है हम लोगों को। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैंने लिखा है। फर्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशंस नाम पढ़े हो, जानते हो, मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आज हम उसको रिवाइज कराएंगे, बताएंगे कैसे क्या है। सेकंड रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। थर्ड एलिमिनेशन, फोर्थ कंडेंसेशन, फिफ्थ रीअरेंजमेंट। और भी रिएक्शन बनेंगे, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट थर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आप समझ लो कि मैक्सिमम रिएक्शंस जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो इन्हीं तीनों पे बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, उसके बाद मैंने आखिरी कंडेंसेशन रीअरेंजमेंट। कंडेंसेशन रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो रिएक्शंस के नाम से समझ जाओगे क्या क्या रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, उसके बाद एलिमिनेशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? नाम से आप बताइए। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस करना, किसी को आप रिप्लेस कर दीजिए, उसके नाम पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते हो। डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, मतलब आप ये समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी भी कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था उसमें कुछ न कुछ बदलाव दिखता है। कहाँ हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं, तो उसमें जो बदलाव हमको दिखता है, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं क्या हुआ, किसी एक एटम या ग्रुप को हम रिप्लेस किए रहते हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो क्लासरूम में बच्चे बैठे रहते हैं और सपोज इस क्लास में बच्चों की संख्या 35 है और हमको किसी एक बच्चे को और बुला करके बिठाना है, तो आप सोचो वो बैठेगा तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कि एक और उसमें ऐड हो गया, तो उसको एडिशन रिएक्शन नाम देंगे। मतलब आप सोच लो 35 से 36 होने जा रहा है, एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या है कि रिप्लेस करने की केमिस्ट्री को, 35 है तो 35 ही रहना चाहिए। मतलब वो बाहर जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी हम क्लास में बुला रहे हैं, तो और किसी एक को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। उसके बदले में वो क्या करता है, जो हम क्लास का कोई अच्छा बच्चा नहीं, पढ़ने मन नहीं लग रहा, हम उसको रिप्लेस कर दिए, बाहर कर दिए, और जो अच्छा बच्चा बाहर खड़ा था उसको अंदर ले आए। तो हम एक यहाँ पे जो केमिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, यहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो रहा है, रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन और क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट, ये आज आपको जानना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब आप जैसे देखो, हम लोग अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे, क्लास 11th में भी मैंने बताया था, रिएजेंट जनरली दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। मैं 12th में भी बताया हूँ। रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब उस रिएजेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एक तो ऐसा हो गया कि इफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी मतलब रिप्लेस करने वाला जो रिएजेंट है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे अल्किल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, कौन कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस कर दिया, तो OH माइनस क्या है, माइनस चार्ज है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ने अल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको जरा समझना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हम देखेंगे, एक बार थोड़ा आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिवीजन करा देंगे। पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन जरा देख लो। न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन। अब आप देखो, ऐसे ही एक सब्स्टिट्यूशन होता है फ्री रेडिकल, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, तो उसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो दो पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक। अब आप सोचो किसी कंपाउंड, अब एडिशन की बात कर रहे हैं भाई, हमारे पास रिएजेंट दो तरह का है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ला करके ऐड करा दो, जोड़ दो भाई, वो डिपेंड करेगा कि किस कंपाउंड में कौन सा रिएजेंट जुड़ेगा। वो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसमें बड़े आराम से समझ लेंगे। लेकिन पहले नाम जानो रिएक्शन का। अगर किसी कंपाउंड में हमको एडिशन कराना है, मतलब दो रिएजेंट हैं, दो लोग हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक क्या इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा दें, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा दें, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा देंगे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है, ये जो आपके पास 4-5 रिएक्शन और नए बन गए, वो किससे बना, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन से बना। तो सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, एडिशन किसको कहते हैं, अभी देखते हैं। मतलब आप इसको अच्छे से समझ लो, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन, रीअरेंजमेंट। तो आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं वो हम, आप नाम देख के बता दोगे, कंपाउंड दिखेगा और आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है, एलिमिनेशन है, कंडेंसेशन है, रीअरेंजमेंट है, आप बड़े आसानी से बता सकते हो। तो उसको जानने के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, आप जरा देखो इसमें। तो पहले तो ये आप नोट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन, रीअरेंजमेंट। Substitution, if the substitution reaction takes place by nucleophile, nucleophilic, electrophile takes place, electrophile के द्वारा होगा electrophilic। तो हम अब इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सभी का एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो। इफ द रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एन एटम और ग्रुप बाय अदर एटम और ग्रुप नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी भी एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एटम या ग्रुप से, या रिप्लेसमेंट बाय रिएजेंट, नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट की बात सुनेंगे। और कितनी तरह के हैं, तो एक तो न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन छोड़ दो उसको भी, पहले ये दोनों आप पढ़िए। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक का 2-3 एग्जांपल देखें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिवीजन कर लें। अब ऐसे आप देख लो, न्यूक्लियोफिलिक, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इसको अभी देखेंगे एग्जांपल्स। इफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय
न्यूक्लियोफाइल, नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमको आज के बाद ध्यान देना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से चैप्टर में पढ़ना है। एग्जाम्पल हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट अल्किल हैलाइड, सेकंड अल्कोहल एंड थर्ड ईथर, ये हमने बना दिया। ये 3 रिएक्शन है, 3 कंपाउंड है जो तीनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अल्किल हैलाइड में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन खींच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन खींच रहा है। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट को आप ला के रख दो, न्यूक्लियोफाइल ये देखिए हमने न्यूक्लियोफाइल को रख दिया, ये क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाके अटैक करता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो X को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ एक नया प्रोडक्ट बन गया, और X जो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। तो इसका नाम क्या है, लिविंग ग्रुप। और यहाँ एक प्रोडक्ट बन गया, ये नया प्रोडक्ट बन गया, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं, आज के बाद ध्यान रखोगे कि जब भी कभी भी कार्बन हाइड्रोजन, कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, वहाँ रिएक्शन तुरंत आप बताना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और भी होगा, वो आगे देखेंगे। पहला लाइन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी दिखे, कौन सा रिएक्शन होगा, NSR। हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम लोग, किससे, न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल है, अल्कोहल को भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले प्रोटोनेशन कराते हैं, प्रोटोनेशन। अल्कोहल में हमेशा पहला रिएक्शन क्या होता है, प्रोटोनेशन। क्यों, क्योंकि OH आसानी से रिप्लेस नहीं होता है, मैं ये भी पढ़ाया हूँ। अल्किल हैलाइड में हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप है, X माइनस आसानी से निकल गया। अल्कोहल में OH माइनस आसानी से नहीं निकलता है, पुअर लिविंग ग्रुप है, हम जानते हैं ऐसा। और OH को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन वर्ड क्या था कि कभी भी आप लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप में H प्लस को जोड़ दो, H प्लस का ऐड होना, H प्लस का जुड़ना क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन कहलाता है। अब आप देखो, ये हो गया प्रोटोनेशन, OH हो गया OH2 में कन्वर्ट हो गया भाई, ये। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल आपका है वो आएगा, इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। और इधर जो लिविंग ग्रुप निकला वो कौन निकला, वाटर, ये बन गया, वाटर गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया। अब आप दोनों रिएक्शन को देखो, फर्स्ट अल्किल हैलाइड, सेकंड अल्कोहल। अल्किल हैलाइड अल्कोहल, जरा बताइए अल्किल हैलाइड अल्कोहल में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसका मतलब कि आपका 2 चैप्टर का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला चैप्टर अल्किल हैलाइड जैसे ही दिखे, रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड चैप्टर इज अल्कोहल। अल्कोहल में भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है किसको, OH को, लेकिन ऐसे नहीं। OH को रिप्लेस करने के लिए OH माइनस नहीं निकलेगा, क्योंकि वो निकल के जाने के बाद स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज OH माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप। तो OH माइनस को क्या कराते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप। कैसे, थ्रू प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के थ्रू आप OH को वाटर में कन्वर्ट करा दीजिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। और अब ये जब OH वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग इसको कहेंगे पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप। और जब वाटर H, ये देखो OH2 प्लस बन गया OH से, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और बन गया। तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है, अल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था। सिमिलरली ईथर में भी सेम केस है, ईथर में भी प्रोटोनेशन आप करा दीजिए, प्रोटोनेशन हो गया, तो ये ईथर प्रोटोनेटेड हो जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। ये देखो भाई, अब ये जो R ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल R या R' पे आके अटैक करेगा, जिस पे भीड़ कम हो, स्टेरिक फैक्टर कम हो, या तो टर्सरी अल्किल ग्रुप हो।
हमने बताया था कि इफ आर और आर डैश इज टर्सरी मैकेनिज्म विल बी SN1। तो अभी अगर मान लिया न्यूक्लियोफाइल आर पे अटैक कर गया तो यहाँ प्रोडक्ट ये आया ये, और इधर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में ROH निकल गया भाई, ये हो गया। अब जरा तीनों रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो आप, इन तीनों का जो प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोडक्ट ये फर्स्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये प्रोडक्ट और ये सब न्यूक्लियोफाइल के जुड़ रहे हैं तीनों में। इन तीनों में जो रिएजेंट जुड़ा है आकर के प्रोडक्ट में, वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ने किसी न किसी को क्या किया? रिप्लेस किया। और इस रिप्लेसमेंट को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दे रहे हैं। इसका नाम क्या है? NSR। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर जब भी आए तो 3 चैप्टर अभी और भी है, ये आपको याद रखना है। अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक। सेकंड अल्कोहल, थर्ड ईथर, ये है। ये 3 चैप्टर जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही NSR पूछे, ऐसे क्वेश्चन JEE मेन एडवांस मेडिकल में पूछे जाते हैं, कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आप देखो एल्डिहाइड दिया रहेगा, कीटोन दिया रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्किल हैलाइड होगा। क्या इन चारों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? नहीं, सिर्फ एक जगह होगा, किसमें? अल्किल हैलाइड में। अल्किल हैलाइड में पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में नहीं। तो अब आप जरा देखो, अच्छा एक काम और, एरिल हैलाइड को जरा देखो। एक एरिल हैलाइड है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड हैलोजन को हम एरिल हैलाइड नाम देते हैं। अब यहां भी न्यूक्लियोफाइल आप रख दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो कोई ग्रुप ऐसा लगा दो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर दे। याद होगा एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का लोन पेयर है वो किससे है? ये हाइड्रोजन का लोन पेयर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हुआ है तो आप इसमें हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रेजोनेंस होने की वजह से। लोन पेयर और कार्बन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस नहीं होता है। और जब ये आसानी से रिप्लेस नहीं होगा तो हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, या कोई ग्रुप लगाते हैं जो बॉन्ड को वीक कर दे। ओवरऑल इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया, कौन? न्यूक्लियोफाइल X माइनस, तो इसको भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम देते हैं। तो अब आपके पास 4 चैप्टर हो गए, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और अरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड आ गया। एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है, थोड़ी देर में देखेंगे। अल्कोहल में है, ईथर में है, एरिल हैलाइड में। ये टोटल 4 चैप्टर हैं जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एक बार मैं इस पे थोड़ा टाइम दे रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर इसमें हैं और रिएक्शन के नाम पे आपको जानना है। तो आज के बाद आपको कभी भी चैप्टर किसी भी जगह कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख जाए, मतलब अल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड दिख जाए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब अल्कोहल या ईथर हो जाए, डायरेक्टली अल्कोहल ईथर, इन सभी में जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR होगा। NSR एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड में कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियोफिलिक। क्या आप कहोगे? न्यूक्लियोफिलिक। और इन सबको नोट करो, बनाओ। कैसे होगा उसका रीजन मैं दिखाया हूं। न्यूक्लियोफाइल इन सभी में रिप्लेस कर रहा है। अल्कोहल में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस, हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप होता है, रिप्लेस होने के बाद स्टेबल है। अल्कोहल OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप होता है, रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए अल्कोहल या ईथर में हम लोग पहले क्या कराते हैं? प्रोटोनेशन। पुअर लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं किस में? गुड लिविंग ग्रुप में। OH कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप किस में? वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सिमिलरली ईथर को भी हम लोग प्रोटोनेटेड ईथर बना दिए और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। एरिल हैलाइड में दिक्कत नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है कि एरिल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करना आसान काम नहीं है।
रेजोनेंस होता है ना उसमें। तो हम एक काम कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें या कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचे। नाइट्रो ग्रुप लगा दो, -I-R। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तब पॉसिबिलिटी है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम देंगे, NSR मैकेनिज्म नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ रिएक्शन देखते हैं। ये टोटल 4 चैप्टर हो गए। एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, NSR। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस। चलिए फर्स्ट ए आपको बताना है। इसको नोट करते रहो और इन कंपाउंड को देख के बताइए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, किस में नहीं होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। चलो भाई, इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, किस में नहीं होगा। ये सभी स्ट्रक्चर को नोट करके देख के बताओ।
अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो, क्या इसमें NSR होगा? अल्कोहल है, याद करो NSR कहाँ कहाँ होता है? एल्किल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, अल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन कार्बन OH बॉन्ड में, ईथर ROR ईथर में होगा, एरिल हैलाइड में होगा। चलिए अल्कोहल में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। NSR डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, पहले H+ आके अटैक करता है, प्रोटोनेशन होगा, OH को हटाएंगे तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बिल्कुल होगा इसमें NSR। NSR कहाँ कहाँ होगा भाई, ध्यान देना है। फर्स्ट सेकंड में होगा, बिल्कुल होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, NSR होगा। और भी रिएक्शन पॉसिबल है इसमें, लेकिन अभी पहले NSR देखो, एलिमिनेशन भी इसमें होगा। चलिए थर्ड में क्या NSR होगा? कार्बन बेंजीन रिंग है, इधर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है? ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, बिल्कुल थर्ड में भी NSR होगा। क्या फोर्थ में NSR होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं है, कार्बन OH बॉन्ड है, नहीं है, ईथर है, नहीं है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में कभी NSR नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ध्यान दो, इसमें नहीं होगा, अल्डिहाइड में NSR मैकेनिज्म नहीं होगा। चलिए अब जरा देखिए कीटोन में, कीटोन में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल तो जरूर अटैक करता है लेकिन किसी को रिप्लेस नहीं करता है। आप रिप्लेसमेंट वाला चैप्टर हमेशा याद रखो ना, कौन सा? एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड। क्या ये कीटोन में होगा? नहीं। अल्डिहाइड कीटोन में कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इन दोनों में नहीं हुआ। चलिए एफ वाले केस में देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कौन सा कंपाउंड है वो? अल्कोहल है। बताइए अल्कोहल में होगा कि नहीं NSR? बिल्कुल होगा, NSR इसमें भी हुआ। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक F। अब आते हैं G वाले में, देखो जरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड पहचानिए। फंक्शनल ग्रुप G में कौन सा आ रहा है? ईथर है। अब हम लोग थोड़ी देर पहले ईथर के बारे में पढ़े हैं, बताइए ईथर में कार्बन ऑक्सीजन, ये है आपका ईथर में पहले प्रोटोनेशन होता है, OH बॉन्ड टूटेगा और या तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या तो इस पे अटैक करेगा, दोनों तो सेम है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कि नहीं? बिल्कुल, प्रोटोनेशन होने के बाद, इसलिए ईथर में भी NSR होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ? ईथर में भी हुआ। उसके बाद आखिरी देखो, लास्ट क्या है? बेंजीन रिंग में क्लोरीन है, और क्लोरीन है लेकिन हमने बताया था कि एरिल हैलाइड में आसानी से हैलोजन रिप्लेस नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरिल हैलाइड का बहुत कम होता है। तब क्या करेंगे? यहाँ या तो टेम्परेचर बढ़ा दें या एक ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे? खींचे। तो देखो लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और हैलोजन को रिप्लेस करेगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये टोटल 8 स्ट्रक्चर हमने बनाया है। अब आपके पास ऐसे ही नॉलेज बढ़ाना है, कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स दिया रहे, आप देख के बता दोगे कि कौन सा रिएक्शन इसमें पॉसिबल है। जैसे हमने एकदम छोटा स्टार्टिंग में फर्स्ट आसान स्ट्रक्चर दिया जिसका नाम था इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, HBr HCl HI का रिएक्शन करा रहे थे ना, OH के जगह पे Cl आके लग जाएगा, Br लग जाएगा, I लग जाएगा। कौन सा रिएक्शन था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल के सामने कॉन्क H2SO4 कॉन्क H3PO4 रख दें, वाटर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, वो कौन सा रिएक्शन था? एलिमिनेशन था। अभी तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, यहाँ ये NSR इसमें होगा ना, बिल्कुल। सेकंड में भी अल्कोहल है, यहाँ भी OH Br, हम HBr रख दें, OH को रिप्लेस करके Br आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड को अगर आप देखोगे, यहाँ भी Br है, न्यूक्लियोफाइल आया, Br को रिप्लेस कर देगा। मतलब ये हो गया कि ओवरऑल जितने सारे कंपाउंड दिए हैं इन सभी में NSR हो रहा है, बस 2 कंपाउंड में NSR नहीं हुआ। कौन सा? D और E, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो आता है। देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वहाँ जो आने वाला रिएजेंट होगा वो कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है भाई? क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में पोलैरिटी आ गया। ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट ऑन कार्बन एटम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट ऑन कार्बन एटम। तो आने वाले रिएजेंट, इनकमिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल होंगे।
अभी हम लोगों ने देखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब उसको देखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कैसे आप पहचानोगे कि किस कंपाउंड में कौन सा मैग्नीशियम ESR होगा, किस में ESR होगा और किस में NSR तो क्लियर हो गया, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और एरिल हैलाइड। ESR जरा देखो, ESR इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ होगा, ये बेंजीन में होता है और या तो इसके डेरिवेट्स में होता है। एकदम पहले एकदम समझ लो इस चीज को, बेंजीन में ही क्यों होता है, मतलब जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी मैक्सिमम, और डेंसिटी मैक्सिमम है तो आने वाला रिएजेंट कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इसमें समझना है कि अगर हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं, ये देखो, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैक कराते हो, ये आएगा, और बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बता रहा है, हम क्लास 11th में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था मैंने। बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। अब बताओ डेंसिटी ज़्यादा है बेंजीन में तो आने वाले रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल कभी होगा, नहीं होगा, कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और आकर के इसके पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। अब आप सोचो, बेंजीन रिंग अभी तक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, हम लोग इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक, पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 2, 6, 10, 14 पाई, 6 पाई आ रहा है क्या, अब इसमें 6 पाई है, नहीं, कितना हो गया, 4 पाई, एरोमेटिसिटी लॉस कर गया, एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, जरा बताइए, ये है हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरो हो गया। और हम तो जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो बताओ, उसके घर में जो रहने गया इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये कंपाउंड एरोमेटिक से क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, मोर स्टेबल से क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल हो गया, और कोई भी कंपाउंड एटम की टेंडेंसी क्या होती है, अपने स्टेबिलिटी फॉर्म में गेन करना चाहता है, स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है। तब क्या होगा यहाँ पे, इस जगह से अब किसी एक को रिप्लेस होना पड़ेगा, और कौन रिप्लेस होगा, अब जरा देखो, आया है इलेक्ट्रोफाइल तो किसी न किसी को तो रिप्लेस होना होगा ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। और आप स्ट्रक्चर देखो जरा इसका, ये मतलब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, मतलब हम इस पाई बॉन्ड को इधर लाएंगे, फिर ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनता है। एक बार हम ये स्ट्रक्चर बनाए थे, ये बन गया, और इधर जो निकला H+, प्रोटॉन यहाँ से लॉस किया, लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड गेन ऑफ एरोमेटाइजेशन, फिर से एरो बन गया। बेंजीन की यही एक अच्छी चीज़ है, बेंजीन रिंग में आप इलेक्ट्रोफाइल रीजन को अटैक कराइए, बेंजीन से अटैच जो आपकी बेंजीन में कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 है ना, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होना होगा, और कौन रिप्लेस करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ से H को रिप्लेस कर दिया, तो आप बताओ रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, ESR। इसका मतलब कि ये हो गया कि बेंजीन रिंग कभी भी कहीं दिख जाए, तुरंत आप बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, ESR होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ESR मैकेनिज्म होगा इसमें, ESR मैकेनिज्म इसमें आएगा। मतलब ये हो गया,
तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स। अब आप देखो क्लोरोबेंजीन में भी होगा, हेलोबेंजीन लगा दिए, ऑर्थो पैरा पे आके अटैक करेगा। फिनॉल है, फिनॉल, एनिसोल, एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये है। ये सब बेंजीन के डेरिवेट्स हैं, डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेट्स, डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के क्या है भाई? डेरिवेट्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कभी भी एडिशन तो होगा नहीं है, वहाँ किसी न किसी को रिप्लेस होना होगा स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, तो वहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। और वो एरोमेटिक तो जितने सारे एरोमेटिक होते हैं उसमें पाई बॉन्ड होता है ना, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन में आके अटैक कर रहा है, इसके डेरिवेट्स में आके अटैक करेगा। अब आप कहोगे कि इस बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी आके जुड़ गया, हम यहाँ ब्रोमीन रखें ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरीन रख दें लेविस एसिड के वजह से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन इनमें ब्रोमीन क्लोरीन रख दें, कहाँ ब्रोमीन क्लोरीन जुड़ेगा? बेंजीन के डेरिवेट्स में पोजीशन पे कौन कहाँ जुड़ता है ये ग्रुप डिसाइड करता है। आप याद करो क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था, और यहाँ भी हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बेंजीन में जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नेचर क्या है? ये हैलोबेंजीन है, हाइड्रोजन का लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या करेगा? बेंजीन को ये रिलीज करता है, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ये आपका OH है, OH के पास लोन पेयर है, ये भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ये इसका डेंसिटी कहाँ इंक्रीज किया? ऑर्थो और पैरा पे। ये एनिसोल है, एनिसोल में भी ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है, ये भी बेंजीन में डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ इंक्रीज करेगा? ऑर्थो पैरा पे। नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके पास लोन पेयर होता ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे। आप देखो एनिलीन है, एनिलीन में लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, कहाँ इंक्रीज किया? ऑर्थो और पैरा पे। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी रिएजेंट आएगा वो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। मतलब क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन में तो एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा, एक पैरा पे आएगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल है, फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल एक ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक पैरा पे अटैक करेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। एनिसोल है, एक ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक पैरा पे अटैक करेगा। नाइट्रोबेंजीन है, एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, एक पैरा पे। एनिलीन है, एक ऑर्थो एक पैरा पे। सॉरी, नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो पैरा पे नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप तो खींच रहा है, तो डेंसिटी तो ऑर्थो और पैरा पे कम हो गया, कहाँ आएगा? इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आएगा, इसमें मेटा प्रोडक्ट बनेगा, और बेंजल्डिहाइड में मेटा प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड बेंजीन का डेरिवेट्स है, 6 में से कितने ऐसे कंपाउंड है जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा? आप बताइए। नाइट्रोबेंजीन बनाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है कि विड्रॉइंग? विड्रॉइंग होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो आपका डेंसिटी कहाँ कम हो गया? ऑर्थो और पैरा पे। तो आने वाला रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। तो इसमें आप देखो नाइट्रोबेंजीन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा, बेंजल्डिहाइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट थोड़ा समझ गए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में डिफरेंस क्या है।
देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो होगा, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिस कार्बन पे, वहाँ जो अटैक करने वाला रिएजेंट होगा वो कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके रिप्लेस करने का काम करता है किसी भी एटम या ग्रुप को, तो हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ऐसा हम लोगों को कहाँ दिखा? कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मतलब एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड में। एरिल हैलाइड में दो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक होगा तो हैलोजन को रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ध्यान देना। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हुआ। दूसरा कहाँ पे दिखा हमको? अल्कोहल में। अल्कोहल में का OH बॉन्ड को रिप्लेस करता है, फिनॉल में नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? अल्कोहल में होता है। और कहाँ था? ईथर में। अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और एरिल हैलाइड में हम लोगों को क्या मिला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ध्यान देना है। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया, ये सिर्फ कहाँ होता है? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेट्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स। क्यों भाई? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स में पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो आने वाला जो रिएजेंट है वो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। सिंगल बेंजीन है तो बेंजीन में कहीं भी आके जुड़ जाएगा, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये बन गया। लेकिन जब बेंजीन का डेरिवेट्स पढ़ेंगे तो या ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आएगा या तो मेटा आएगा। वो डिसाइड करेगा कि अटैक करने वाला ग्रुप कौन है। ये जो ग्रुप है ये अटैक कर, ये देखो मतलब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो बस अब इतना ही। इसके बाद अब हम इस पर कुछ रिएक्शंस करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है।